अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल स्टूडेंट्स, कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ लेक्चर नंबर 29 है आज, और हम पढ़ रहे थे कालब और मक्ता यानी कालब का तस्वुर और उस पर अवामिल। और एक्सरसाइज जो अंडर डिस्कशन थी वो 6.3 है, और इसी से अब तीसरा क्वेश्चन मैं उठाने लगा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कालमों की जमे माकूस। इसके भी एक दो पार्ट करके फिर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए आज के लेक्चर की तरफ। कालब का जमे माकूस पहले से बताया, जमा जो है ये तो उलट है तफरीक का, और माकूस उलट को कहते हैं। तो कालब का जमाई माकूस सवाल नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3 PTB मैथ डिस्कस हो रहा है, और इसमें जमाई माकूस मालूम करना है हमें। एक वैल्यू है A4326, मतलब ये कि इसके ऑल एलिमेंट्स वो पॉजिटिव हैं। और जस्ट एक और एग्जांपल कि D मैट्रिक्स जो है, D कॉलम, ये 1 0 -2 0 3 4 एंड देन 2 -1 और -3। तो ये दो कालब हैं जिनका हमें जमई माकूस मालूम करना है। इनका सॉल्यूशन, जिस तरह कल जमई माकूस बनाकर फिर कालब की तफरीक की गई, इस तरह आज हम इनका जमई माकूस सिर्फ इनकी अलामतें तब्दील होंगी, यानी A का -A जमई माकूस बनेगा, और वो क्या बनेगा -4 -3 -2 एंड -6। देन -D क्या आएगा हमारे पास, दैट इज़ इक्वल -1 0 +2 0 -3 4 2 -1 की जगह पे +1 आ जाएगा, और -3 की प्लेस पे +3 आ जाएगा। तो असल में यहाँ जो जमई माकूस बनेगा वो -1 तो +1, इसी तरह यहाँ पर -3 तो ये +3 आया। तो जमई माकूस असल क्या है, कालब के अरकान की अलामतें तब्दील होना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में A मैट्रिक्स गिवन है और साथ में B मैट्रिक्स। A और B मैट्रिक्स पर कुछ अवामिल हैं, वो अवामिल ही दरअसल हमें सॉल्व करने हैं। 1 7 4 6। तो इसमें 4A - 3A क्वेश्चन इस पर जो है वो ये है कि फाइंड आउट करें 4A - 3A इक्वल किसके है, A के। तो इसे हमें फाइंड आउट करना है, और एक इस पर अमल है 3B - 3A, और ये इक्वल है 3 और आगे छोटी ब्रैकेट जिसे इंग्लिश में पैरेंथेसिस कहते हैं, छोटी ब्रैकेट। तो B - A क्या लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, ये अब हमें कैलकुलेशन से पता चलेगा। तो सबसे पहले तो A फैक्टर को स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमारे पास 4A कैसे बनेगा, जब हम A की हर वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 बार 8, 4 3 बार 12, 4 1 बार 4, और 4 5 बार 20। देन 3A, तो 3A करने के लिए हमें इसी A की हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3, 3 5 बार 15। लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की इसकी, क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। 4A - 3A, तो 4A मीन्स 8 12
4 एंड 20 और माइनस करना है हमने इसको 6, 9, 3, 15 में से। जब हमने इन दोनों को माइनस किया, डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ मैं, 8 में से 6 गए 2, 12 में से 9 गए 3, 4 में से 3 निकाले 1 और 20 में से 15 गए तो आए 5। देखिए यही हमारा ए कॉलम है। तो इस तरह ये चीज़ प्रूव हो गई। इसको साबित करना कहते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड। 3b माइनस 3a और लेफ़्ट हैंड साइड है ये, तो इसमें 3a तो हमने निकाला हुआ है, 3b निकालते हैं। 3b हमारे पास वैल्यू, पेपर में आप बिल्कुल कूल एंड काम होकर यानी इत्मीनान से इसको हल करेंगे। 3 एक बार 3, 3 7 बार 21, 3 4 बार 12 और 3 6 बार 18। तो ये मैंने असल b की जो वैल्यू थी उसको स्केलर 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर 3b यही रिज़ल्ट मैं ऊपर उठा लूँगा, 3, 21, 12 और 18। तो इसमें से माइनस किसको करूँगा, 3a की वैल्यू को। तो 3a की वैल्यू को हम पहले निकाल चुके हैं जो कि ये बनेगी। तो ये वैल्यू इसमें से माइनस हो जाएगी। तो 6, 9 और फिर है हमारे पास 3 व 15। तो इसको हमने माइनस किया, डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ। 3 में से 6 तो -3, 21 में से 9 तो 11 में से 9 बाकी 2 यानी 12 और इसी तरह 12 में से 3 गए तो कितने आए, ये आए 9 और 18 में से 15 आए 3। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हुई 3b माइनस 3a। अब राइट हैंड साइड क्या है, 3 इंटू b माइनस a। b की वैल्यू अब हमारे पास सिंपल फॉर्म में 1, 7, 4, 6 और इसमें से करेंगे माइनस a को और a इसमें से माइनस हुआ तो आंसर हमारे पास असल में जब आएगा जब हम इसको एनक्लोज करते हैं और बड़ी ब्रैकेट के साथ और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा। तो 3 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 2 तो -1, इसी तरह 7 माइनस 3 तो 4, 4 माइनस 1 तो 3 और 6 माइनस 5 आए 1। अब हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 एक बार 3 माइनस में, 3 4 बार 12, 3 बार 9 और 3 एक बार 3। तो देखिए इसमें लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो इसको हम लिखेंगे साबित हुआ। इसी तरह ये पेपर तलबा किराम ये क्वेश्चन पेपर में भी आए तो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सवाल नंबर 4, ये क्या है, x और y मालूम कीजिए। जो आप अब तक पढ़ चुके हैं उस बेस पर x और y की कीमत को मालूम करना है। अगर से दी गई वैल्यू ये स्टार्ट होती है, पहली है x प्लस 3 और साथ में 1 माइनस 3, 3y माइनस 4। तो मिक्सअप है, कुछ इंग्लिश कुछ उर्दू में, इसलिए वर्डिंग जारी है ताकि आप लेटेस्ट स्टूडेंट हैं और हर स्टाइल से आपको कुर्बत होनी चाहिए। तो अब इसको किस बेस पर हम इसमें से x और y की कीमत निकालेंगे, तो वो है मुसावी कालब। मुसावी कालब का तस्वुर क्या था, मुसावी कालब का तस्वुर ये है कि दो वैल्यूज़
के दरमियान में जब मसावी का निशान आ जाएगा, जिसे हम इक्वल कहते हैं, तो अगर इसको मान लिया जाए कि ये वाली साइड इसके इक्वल है तो फिर x और y की कीमतें मालूम करें। तो इस पर यूँ समझिए कि मसावी कालब का कानून लागू हुआ। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे मसावी कालब की मदद से। तो हर रुकन जो एक दूसरे की से मुताबिकत रखता है वो मुवाफ़क़त में आ जाएगा। किस तरह से कि पहला एलिमेंट हमारे पास x+3 है तो इसके मसावी इधर से भी पहला एलिमेंट होगा। तो यूँ हमें एक मसावात मिल गई। इसी तरह इसमें से y की वैल्यू 3y - 4 और बराबर ये किसके आएगा 2 के। अब देखिए इसमें से x और ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ये कानून है, लॉ है कि जब एक वैल्यू मसावी को क्रॉस करती है तो इधर पॉजिटिव उधर जाकर नेगेटिव हो जाती है। तो इसी तरह ये वाली वैल्यू इधर नेगेटिव थी, ये उधर जाकर पॉजिटिव हो गई, यानी 2 + 4 बन गई। अब यहाँ से फिर आगे चलें तो x बराबर -1 के आ गया और y जो है 4 और 2 6 और ये जो 3y के साथ ज़रबी शक्ल में मौजूद है ये उधर जाकर तकसीम हो जाएगा और आंसर आया 3 2 बार 6। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आई -1 व -2। क्या ये आसान नहीं है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2-3 स्टेप में आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और फिर वीडियो लेक्चर के मुताबिक इसको पेपर में सॉल्व कीजिए। तलबा किराम, सवाल नंबर अब 7 में सॉल्व करने लगा हूँ, चूँकि वो इस जैसा ही है जो अभी हमने क्वेश्चन किया है। इसमें A B C D E F इनकी हमें कीमतें मालूम करनी है। जो वैल्यू गिवन है उसमें से A B C D E और F, बिकॉज ऑफ के उर्दू फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम इधर को चल रहे हैं। तो इनकी कीमतें जो है वो हमने मालूम करनी है। जबकि क्वेश्चन की इबारत ये है कि A B C एंड D E F ये एक कालब है और इसमें से एक कालब वो तफरीक हो रहा है 3 - 2 व 1 एंड 5 0 व -4 और ये किसके बराबर है? ये बराबर है -1 -2 3 -2 4 व 6। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे कहा गया है बाएं तरफ, तो हम उसके मुताबिक वैल्यूज़ को अरेंज कर देंगे। सॉल्यूशन इसका ज़रा टेक्निकल है, समझने की कोशिश कीजिए। A -3 B -(-2) ये गलती नहीं करनी। इसका जो माइनस है वो इसके साथ ही पड़ा रहेगा। ये ऑपरेशन का माइनस है, ये दरमियान में आएगा। C -1 D -5 E -0 एंड F माइनस ज़रब में -4। तो देखिए जो स्टेटमेंट थी उसके मुताबिक हमने उस पर ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। ये वाली वैल्यूज़ अभी इसी तरह साथ में उतर आएंगी। कहा ना मैंने कि जब आप गौर से वीडियो देखेंगे और क्लास टीचर से भी सीखें, लेकिन यहाँ जिस अंदाज से आपको सिखाया जा रहा है बिल्कुल इजी वे है। इसको आप नोटबुक पे हल करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भाम रहे। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए वही -2 जो था वो असल में जमा में तब्दील हो गया। ये गलती ना हो पेपर में। D -5 और E -0 का मतलब तो क्या है कि अकेला E ही है।
और f जो है वो माइनस और माइनस जमा 4 में आया। अब उसके बाद इस पर मुसावी कालब का तसव्वुर ये लागू होगा, यानी हर कीमत ये अपने मुवाफ़िक में मुतबादल दूसरी तरफ रुकन के साथ मुसावी शक्ल में आ जाएगी। वो कैसे आएगी? a माइनस 3 ये बराबर आ जाएगा -1 के। देखिए b जमा 2 ये बराबर आएगा -2 के, इस मुसावी की वजह से। c माइनस 1 ये बराबर आएगा 3 के। d माइनस 5 ये बराबर आएगा -2 के। इसी तरह e सीधा सीधा बराबर हुआ 4 के, और f जमा 4 ये बराबर हो गया 6 के। अब ये कालब की सूरत ना रही, ये अलग अलग कीमतें हैं जो हम निकालने लगे। a माइनस का 3 उधर जाकर ये बना -1 जमा 3। जवाब क्या आया? 3 में से 1 गए 2, और बड़ी कीमत जमा की इसलिए साथ में जमा ही आ जाएगा। दूसरी वैल्यू b उधर जाकर -2 और फिर ये उधर जाकर माइनस का 2 हो गया, तो b हमारे पास आ गया -4। ये b की कीमत निकल आई। c -1 उधर जाकर c 3 जमा 1, c बराबर आ गया 4 के। इस तरह आप पेपर में कर तो सकेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये को कालब हैं, ये वैसे फ़र्क वाज़े करने के लिए। वैसे आप इनको सीधा भी लिख सकते हैं अपने पेज पर। d -5 बराबर -2 के, तो d बराबर -2 जमा 5 यानी d बराबर 3। उसके बाद e तो वैसे ही 4 के बराबर है, f रह गया, तो f जो है ये जमा 4 बराबर 6, तो f बराबर 6 नफ़ी 4 और f आ गया 2। तो इन सब की कीमतें अगर निकाली जाएं तो फिर लास्ट फाइनल रिज़ल्ट इनका क्या बनेगा? वो ये हुआ कि a बराबर a2 आ गया, b -4 हुआ, c 4 के बराबर आया, d 3 है, और e जो है वो भी 4 है, जबकि लास्ट पे f बराबर 2 के। तलबा इकराम, उम्मीद है मेरे साथ ही चल रहे हैं। एक्सरसाइज में 6.3 तकरीबन हाफ से ज़्यादा सॉल्व हो चुकी है, और इन सारी एक्सरसाइज को आप ख़ुद से सॉल्व करेंगे। और मिलेंगे अब इससे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।